2025 के अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही राज्य की सियासत में गर्माहट बढ़ चुकी है। एनडीए, जिसमें भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू प्रमुख घटक है, तो उन्होंने एक लंबे समय जमीन पर खुद को फिर से स्थापित करना शुरू कर दिया है। जहां महागठबंधन अपने अंदरूनी मतभेदों और जातीय समीकरणों में उलझा हुआ दिख रहा है, वहीं एनडीए ने समन्वय और संगठन के बूते चुनावी रणभेरी फूंक दी है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2025 से अब तक 60 से ज्यादा जिलों में भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिनका पहला मकसद डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाना था। इसके अलावा महागठबंधन की कथित बिखराहट का लाभ उठाना भी इसके मुख्य कारण माने जा रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक गठबंधन दलों के बीच बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक तालमेल बिठाया जा रहा है। अभी विधानसभा स्तर की कोऑर्डिनेशन बैठकें बची हुई हैं, जो सीट शेयरिंग के बाद होंगी, लेकिन जमीनी संगठन पहले से ही सक्रिय है। ये वो ताकत है जो किसी भी गठबंधन को मतदाताओं से सीधे जोड़ती है। बिहार में 2010 से लेकर अब तक महिला वोटर टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा। नीतीश कुमार ने इस वर्ग के लिए योजनाओं की झड़ी लगाकर उसे एनडीए का स्थायी वोट बैंक बनाया है। एनडीए अपने प्रचार में योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से पेश कर रहा है, खासकर महिलाओं और गरीबों को केंद्र में रखकर, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जिसका न सिर्फ प्रचार बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जिसमें सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सीधे आर्थिक सहयोग दे रही है। शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे क्लास 9 में साइकिल योजना, क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन में सीधे तौर पर खाते में धनराशि ट्रांसफर शामिल है। इसके अलावा 2025 के आम बजट की अगर हम बात करें तो बिहार के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा भी भाजपा के प्रचार में ही शामिल है। बिहार, खासकर मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र देश का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक क्षेत्र है। वहां की बड़ी संख्या में महिलाएं, विशेषकर दलित और पिछड़े वर्ग की इस सेक्टर में काम करती हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं का दावा है कि मखाना बोर्ड सिर्फ एक विकास योजना नहीं, बल्कि उस महिला श्रम को मान्यता है जो सालों से अदृश्य थी। ये राजनीतिक संदेश भी है। बिहार चुनाव में राष्ट्रवाद को शामिल करने की रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर को भी प्रचार का हिस्सा बनाया गया है। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्ती के रूप में पेश किया जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उन 7 नेताओं में शामिल थे जिन्हें विदेश भेजा गया था, ताकि भारत के रुख को वैश्विक समर्थन मिल सके। ये साफ संकेत है कि एनडीए बिहार चुनाव में सिर्फ स्थानीय मुद्दे नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सियासी नैरेटिव में ला रही है। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने जातीय गणना रिपोर्ट जारी की थी, जिसे भाजपा ने तब विभाजनकारी कहा था। लेकिन अब 2027 की जनगणना में जातीय आंकड़े शामिल करने की केंद्र की अधिसूचना के बाद भाजपा ने रणनीति बदली है। अब बीजेपी कहती है कि नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये ऐतिहासिक काम किया, एनडीए को इसका लाभ मिलेगा। एक बात की चर्चा और होती है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि भाजपा अब जाति के सवाल को आरजेडी की एकाधिकार वाली राजनीति से छीनकर उसे अपना नैरेटिव बना रही है। आरजेडी ने हमेशा यादवों को अपना मजबूत आधार माना है। एक भाजपा नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमारे पास 16 प्रमुख यादव चेहरे हैं। आरजेडी की यादव राजनीति एक परिवार तक सीमित है। एनडीए में हर जाति का प्रतिनिधित्व है। इस बयान के जरिए भाजपा गैर लालू यादवों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, जो सालों से नाराज हैं कि सिर्फ एक परिवार का ही बोलबाला क्यों है। खैर, सवाल अब बस ये है कि सीट बंटवारे से पहले बिहार एनडीए का ये प्लान क्या आपसी कलह में तब्दील होगा, या फिर वाकई ये महागठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।